guys, I am Sanjeet. This time I am with another very interesting and amazing fact video only for you guys. So keep watching #facts. Let's learn, grow and shine together. So let's get started. दोस्तों आप जानते हैं ये प्लास्टिक हमारे लिए और हमारे धरती के एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरा होता है और 38 बिलियन जो प्लास्टिक की बोतलें वो हर साल हमारे धरती को प्रदूषित करती हैं। दोस्तों इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों का यूज हम पानी पीने के लिए भी करते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इनका जो रिप्लेसमेंट है वो एडिबल वाटर बॉल के रूप में हो चुका है। इस खाने वाले वाटर बॉल को ओहो कैप के नाम से जाना जाता है और इसको बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड और सी ब्राउन एल्गी का यूज किया जाता है। दोस्तों इस ओहो कैप को आप छील करके भी खा सकते हैं, या तो उसके अंदर छेद करके आप उसके अंदर का पानी पी सकते हैं, या तो जैसे ही आप पूरी तरह उस वाटर बॉल को मुंह में रखेंगे तो वो पॉपअप होकर आपकी प्यास बुझा देगा। और इसको बनाने वाली कंपनी एक लंदन की कंपनी है जिसका नाम स्कीपिंग रॉक्स लैब है। उन्होंने इस वाटर बॉल को बनाया है दोस्तों, और आपको ये डिफरेंट कलर्ड और फ्लेवर्ड में भी मिलेगी। दोस्तों जब से हमारे मोबाइल, सेलफोन और टैबलेट्स डिजिटलाइज्ड हुए हैं तो हमारे फोटो खिंचवाने का क्रेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे है। और ये 2014 के बाद जब से सेल्फी इंट्रोड्यूस हुए हैं तो बच्चे से लेके बूढ़े तक और सेलिब्रिटी तक इससे बिल्कुल सेल्फी लेने से नहीं चूकते। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फी किसने ली थी? दुनिया की सबसे पहली सेल्फी रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने 1839 को लिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने आखिर ऐसा किया कैसे था। दुनिया के फर्स्ट एवर सेल्फी के लिए रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने अपने कैमरे को एक एप्रोप्रिएट हाइट पे सेट कर दिया और कैमरे के फ्रंट में फ्रेम के सामने जाके एक्सपोज हो गए, और इस तरीके से दुनिया की सबसे पहली सेल्फी कैप्चर हो गई। दोस्तों आपने गोल्डन टेम्पल को तो जरूर देखा होगा और गोल्ड आईफोन के बारे में भी जरूर सुना होगा, पर क्या आप दुनिया के सबसे पहले गोल्ड होटल के बारे में जानते हैं? इस होटल का नाम डॉल्स हनोई गोल्डन लेक है जो कि वियतनाम में सिचुएटेड है और इसकी की सारी चीजें गोल्ड से बनाई गई है। इस होटल की लॉबी को 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है। इसके रूम्स, पूल्स, वॉश बेसिन और यहाँ तक कि टॉयलेट शीट भी गोल्ड से बनाया गया है। और अगर आप यहाँ पे चाय या कॉफी भी पीते हैं तो वो भी आपको गोल्ड की क्रॉकरीज या बर्तन में ऑफर की जाती है। फ्रेंड्स ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे जो बादल हैं वो पानी के छोटे छोटे बूंदे या तो मॉइस्चर से मिलके बनी होती है। पर दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा भी बादल है जिसमें कि पानी नहीं होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहल का ये बादल एक्विला तारामंडल में मौजूद है और इसमें इथाइल अल्कोहल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। और इन बादलों में इतना ज्यादा इथाइल अल्कोहल है जिसमें कि आप 400 ट्रिलियन बियर की बोतलें यानी कि पाइंट्स भरी जा सकती है। दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि इन अल्कोहल का जो बादल है वो इतना बड़ा और ह्यूज है कि इसमें 1000 हमारे सोलर सिस्टम समा सकते हैं। अल्कोहल के इन बादलों को 1995 में डिस्कवर किया गया था और ये हमारे अर्थ से लगभग 10,000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे है। दोस्तों अगर ये अल्कोहल बादल के बारे में आपको जान के बहुत ही इंटरेस्टिंग फील हुआ होगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। फ्रेंड्स ईगल अपने तेज नजरों के लिए जानी जाती है, बट क्या आपकी नजर एक ऐसे ईगल पे पड़ी है जो कि दिखने में पूरा इंसान ही लगता है और ऐसा लगता है किसी इंसान ने ईगल का कॉस्ट्यूम पहन रखा हो? दोस्तों इस जायंट ईगल का नाम हर्पी ईगल है जो कि मैक्सिको से लेके ब्राजील तक के रेन फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। ये ईगल बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं और ये एक एडल्ट हर्पी का जो वेट होता है वो 5 किलोग्राम तक का होता है और इनकी जो हाइट होती है दोस्तों वो 1 मीटर तक की होती है। दोस्तों बटरफ्लाई यानी कि तितलियों की खूबसूरती के बारे में कौन नहीं जानता। मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिफरेंट और ब्यूटीफुल कलरफुल बटरफ्लाईज हम अपने आसपास देखते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं दोस्तों कि एक बटरफ्लाई ऐसी भी है जो कि ब्यूटीफुल होने के साथ साथ हमको मैथमेटिक्स भी सिखाती है। ये जो बटरफ्लाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ये साउथ अमेरिका और कोलंबिया में पाया जाता है और इसका जो निकनेम है वो 89 और 98 दिया गया है इसको, क्योंकि उसके एक पंख की ओर 89 लिखा होता है और दूसरे पंख पे 98 लिखा रहता है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स लवर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि मैथमेटिक्स का ऐसा रेयर कनेक्शन वो भी नेचर के साथ बहुत ही रेयर है। दोस्तों मॉनसून में आपने रेनबो को फॉर्म होते हुए जरूर देखा होगा और ये हम सबको बहुत ही पसंद आता है और इससे मैं इंस्पायर होकर एक रेनबो ट्री भी मैंने बनाई है और सेम कलर का यूज किया है। पर दोस्तों आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो रेनबो का जो शेप होता है वो कर्व्ड होता है,
बट क्या आपने हॉरिजॉन्टल रेनबो के बारे में सुना है? सबसे पहले इस रेनबो को वॉशिंगटन के सैमामिश लेक में कैप्चर किया गया था और इसको फायर रेनबो भी कहा जाता है। इस ब्यूटीफुल और रेयर रेनबो को सेसना कुट्स ने कैप्चर किया था और ये बहुत ही रेयर फिनोमिना में अकर होता है दोस्तों। उसके लिए जो सन है हमारा वो 58 डिग्री के हायर हाइट पे होना चाहिए और जो विस्पी सीरस क्लाउड है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने चाहिए। विस्पी सीरस क्लाउड में आइस के क्रिस्टल होते हैं जो कि एक प्रिज्म का काम करती है और जैसे ही सन की लाइट किसी एक पर्टिकुलर एंगल से उस पे पड़ती है तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल रेनबो का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि दुनिया के हर एक देश में एक साल में 12 महीने ही होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जिसमें 12 महीने नहीं होते हैं दोस्तों, एक साल में 13 महीने होते हैं, जहां पे पूरी दुनिया ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करती है जो हम भी यूज करते हैं दोस्तों। बट साउथ इथोपिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अपना अलग से कैलेंडर यूज करती है और उसके एक साल में 13 महीने होते हैं। इस कंट्री के कैलेंडर में 30-30 दिन के 12 महीने होते हैं और जो 13वां महीना होता है उसमें 5 ही दिन होते हैं दोस्तों। कुल मिला के बात की जाए दोस्तों तो साउथ इथियोपिया हमारे कैलेंडर से 7 से 8 साल पीछे चल रहा है। अगर जो ये नेक्स्ट सितंबर हमारे यहाँ पे जो 2020 आने वाला है तो वहां पे 2012 का ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो टूरिस्ट या बिजनेसमैन या तो कोई विजिट यहाँ पे करता है इस कंट्री में तो यहाँ पे वो टाइम को लेके एक ही बहुत ही प्रॉब्लम फेस करता है क्योंकि ये टाइम का शेड्यूल ही मैच नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स हम हर टाइम अपने एनवायरनमेंट को जब भी बचाने की बात करते हैं तो सेव ट्री का जो स्लोगन है वो बहुत ही कॉमन है जो हम बोलते हैं। बट क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जो सबसे खतरनाक और जहरीला हमारे लिए होता है बट अपने लिए वो उतना ही ज्यादा डिफेंसिव माना जाता है। इस ट्री का नाम मैशिनिल है और ये फ्लोरिडा और कैरिबियन तट पे पाए जाते हैं। दोस्तों ये अपने लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव और हमारे लिए उतने ही खतरनाक होते हैं क्योंकि काटने के लिए या डिफॉरेस्टेशन के लिए जाते हैं, अगर वो गलती से उसका रस अगर आपकी स्किन पे पड़ता है तो वो स्किन जल सकती है और अगर आप उसके बार्क को अगर जलाते हैं तो अगर जो धुआं होता है वो अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो आप अंधे हो सकते हैं। और यहाँ तक कि एप्पल जैसा इसका फ्रूट होता है, अगर आप उसको खाने की कोशिश करेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। इन पेड़ों की जो हाइट है वो 50 फीट तक की होती है और ये इतने डेंजरस होते हैं कि इनके आसपास डेंजरस होने का साइन बोर्ड भी लगा रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर रेनी सीजन में आप इस पेड़ के नीचे रहते हैं और अगर बारिश की बूंदें इनके पत्तों से होके आपके स्किन पे गिरती है तो वो भी जल सकती है। दोस्तों वफादार जानवरों की बात करें तो सबसे पहले नाम डॉग्स का ही आता है और जितनी वफादारी वो हमारे साथ दिखाते हैं तो शायद ही हम उतना केयर उनकी रख पाते हैं और स्पेशली होमलेस डॉग्स का। बट अगर आप ब्राजील के बारे में ये यूनिक फैक्ट जानने के बाद आप उनको दिल से थैंक्स बोलना जरूर चाहेंगे। ब्राजील ने होमलेस डॉग्स के लिए एक बस्ती बनाई है यानी कि टाउन बनाया है और इस टाउन को वो फेबिला के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब ही गरीबों की बस्ती होता है। इस बस्ती में लगभग 1600 से भी ज्यादा होमलेस डॉग्स रहते हैं और इनके लिए एक चैरिटी फर्म भी बनाई गई है जो कि इनको हर महीने 10 टन से भी ज्यादा तक का खाना भी देती है। दोस्तों हमें इस ब्राजील कंट्री से कुछ सीखना चाहिए और चाहे वो होमलेस जानवर हो या इंसान, हमें उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना ही चाहिए। Hey friends, please tell me how much you like the video in comment section. I will be back with new interesting fact video. Till then, take care. Bye bye.